हेलो गाइस, आज का प्रॉब्लम हमारा लीड कोड 1865। इसमें हमें क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और क्वेश्चन समझने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आप कर सकते हैं तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो वीडियो को देखिए आप। तो इसमें हमें गिवन होगा nums1 एंड nums2, ये दो एरे हमें गिवन है। एक ऐड फंक्शन हमें बनाना है जो कि वॉइड रिटर्न करेगा, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इस ऐड फंक्शन में दो पैरामीटर पास किया हुआ है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें दो पैरामीटर पास करके दे रखा है। दो पैरामीटर कौन कौन से हैं हमारे, एक इंडेक्स गिवन है और एक वैल्यू गिवन है, वैल गिवन है। तो हमें इंडेक्स और वैल दो पैरामीटर पास किया हुआ है ऐड फंक्शन में, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, nums2 के इंडेक्स पे जाना है। कौन से इंडेक्स पे, जो इंडेक्स हमें पैरामीटर में गिवन है उस इंडेक्स पे जाना है और उस इंडेक्स पे जाके वैल ऐड करवा देना है। सपोज nums2 हमारा एलिमेंट है 1 3 2 4, ये nums2 है और हमें इंडेक्स 2 हमारा पास किया हुआ है। सपोज कीजिए कि इंडेक्स की जो वैल्यू है, ये दोनों इन टाइप के हैं, इंट इंडेक्स की वैल्यू 2 पास किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, और वैल की वैल्यू 1 पास किया हुआ है, लेट कीजिए यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, nums2 के इंडेक्स 2 पे जाना है, 0 1 2, इंडेक्स 2 पे गए, इंडेक्स 2 पे क्या मिला हमें, 2 मिला। तो 2 में हमें वैल को ऐड करवा देना है, nums2 प्लस वैल। तो nums2 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस वैल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 3। अब इस 3 को हमें स्टोर करवा देना है। तो 1 3 3 4 हमारा नया एरे बन गया। तो अब nums2 हमारा ये है 1 3 3 4। तो ऐड फंक्शन का काम आपको समझ आ गया क्या करना है। सेकंड जो फंक्शन गिवन है वो है काउंट। काउंट फंक्शन क्या करेगा, इसके थ्रू हमें नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने हैं हमें, सच डैट जो nums1 ऑफ i है प्लस nums2 ऑफ j है वो इक्वल टू गिवन वैल्यू है। और काउंट फंक्शन में एक पैरामीटर पास किया है टॉट, इंट टाइप का, इंट टॉट। तो गिवन वैल्यू क्या है, ये हमें इंट टॉट गिवन है, टॉट वेरिएबल है, मतलब कि पैरामीटर है जो कि पास किया है, जो टॉट पैरामीटर है वो काउंट फंक्शन में पास किया है। तो हमें नंबर ऑफ पेयर्स i j ऐसे फाइंड करने हैं जिनके लिए nums1 ऑफ i प्लस nums2 ऑफ j इक्वल्स टू टॉट हो। एक बार लिख देता हूँ मैं, nums1 ऑफ i प्लस nums2 ऑफ j इक्वल्स टू टॉट हो। आप एक बार क्वेश्चन में देख सकते हैं, वहाँ पे गिवन होगा टॉट, इंट पैरामीटर, इंट टाइप का पैरामीटर में गिवन है टॉट। तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं nums2 में और कि जिनके लिए nums1 ऑफ i प्लस nums2 ऑफ j इक्वल्स टू टॉट है, हमें ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। और एक फाइंड सम पेयर क्लास है। तो फाइंड सम पेयर क्लास के अंदर हमें nums1 और nums2 एरे को डिक्लेयर करना है। सपोज हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, लाइक समझ लीजिए हम पब्लिक क्लास पेयर बना रहे हैं, पब्लिक क्लास तो कैसे बनाते हैं, पब्लिक क्लास पेयर लिखते हैं, फिर इसके अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं, इंट a इंट b, लेट कीजिए, और फिर क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक पेयर, और इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं इंट a इंट b, और फिर लिखते हैं दिस डॉट a इक्वल टू a, दिस डॉट b इक्वल टू b, यहाँ हम सी डी भी लिख सकते हैं ए बी की जगह। फिर लिखेंगे दिस डॉट a इक्वल टू सी, दिस डॉट b, यहाँ पे हम सी डी लिखेंगे तो लिखेंगे दिस डॉट सी इक्वल्स टू a, दिस डॉट d इक्वल टू b। तो कहने का मतलब ये है, हम जब क्लास बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। वैसे ही हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर फाइंड सम पेयर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक nums1 और nums2 दो एरे को डिक्लेयर करेंगे और एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे फाइंड सम पेयर, और उसके अंदर हम nums1 nums2 a और b की जगह nums1 nums2 पास करेंगे और लिखेंगे दिस डॉट nums1 इक्वल्स टू nums1, दिस डॉट nums2 इक्वल टू nums2। ये तो बहुत सिंपल है।
बस इतना ही करना है हमें क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो वीडियो को आगे देखिए। अब हम सोल्यूशन करेंगे। अब हम सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स देखेंगे। तो ब्रूट फोर्स में हमें क्या करना है, जो ऐड फंक्शन है उसमें दो पैरामीटर गिवन है हमें, एक इंडेक्स, पर इसको टाइप भी ले देते हैं। ऐड फंक्शन में हमें एक इंडेक्स गिवन है और एक वैल गिवन है। तो हमें इसमें करना क्या है, nums2 के इंडेक्स पे जाना है और वैल को ऐड करवाना है। मैंने क्वेश्चन समझाया था कि nums2 के इंडेक्स पे जाना है और वैल को ऐड करवाना है। तो एक तो हम सिंपल कर सकते हैं कि nums2 ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू nums2 ऑफ इंडेक्स प्लस वैल। एक तो ये सिंपल कर सकते हैं हम कि nums2 के इंडेक्स पे गए और वहाँ पे स्टोर करवा दिया हमने nums2 ऑफ इंडेक्स प्लस वैल। जो nums2 ऑफ इंडेक्स पे जो पहले से वैल्यू थी वो, उसमें हमने वैल को ऐड करवा दिया और उसको हमने स्टोर करवा दिया nums2 ऑफ इंडेक्स में। एक तो ये सिंपल मेथड कर सकते हैं। और काउंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, काउंट में हमें क्या गिवन है, हमें इंट टॉट गिवन है। हम देख सकते हैं क्वेश्चन में वहाँ पे हमें टॉट पैरामीटर गिवन है और हमें नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने हैं जिनके लिए nums1 ऑफ i प्लस nums2 ऑफ j इक्वल्स टू टॉट हो। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं हमें फाइंड करने हैं, वही रिटर्न करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, काउंट में हम एक रिजल्ट बना सकते हैं, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 0, और एक फॉर लूप चला सकते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन nums2 डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे। हमने ये लूप nums2 पे ट्रैवर्स करने के लिए बनाया और हर एक i के लिए कितने j हैं, हर एक में बात ध्यान सुनिए आप, हर एक i के लिए कितने j हैं उसके लिए हम सेकंड लूप चला रहे हैं, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, इनफैक्ट j इक्वल्स टू i प्लस 1 करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, j इक्वल्स टू i प्लस 1, j इज लेस देन nums1 डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। इसके लिए हम चेक कर लेंगे। बेसिकली देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ आता हूँ। 1 2 4 3 5 ये हमारा nums1 गिवन है और nums2 हमारा गिवन है 2 3 1 4 5 6 मान लीजिए यहाँ पे 6। तो हम ये nums2 के लिए हम क्या चला रहे हैं, i इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, और इसके लिए हम j चला रहे हैं, j इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो सपोज हमारा टॉट जो है वो 6 गिवन है, सपोज कीजिए कि टॉट हमारा 6 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे। पहले हम nums2 पे गए, i इक्वल टू 0 से लेके nums2 डॉट लेंथ पे हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे और हर एक i के लिए हम हर एक j पे ट्रैवर्स करेंगे। तो 2 के लिए हम पहले ट्रैवर्स करेंगे, तो 2 के लिए हम कहे तो 2 से 1, 2 प्लस 1 3 हुआ तो 6 के इक्वल नहीं है, 2 प्लस 2 4 6 के इक्वल नहीं है, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो हमें एक पेयर मिल गया i j का। तो हम काउंट को प्लस रिजल्ट, यहाँ पे हमारा जो है रिजल्ट है तो रिजल्ट को प्लस 1 कर देंगे, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू 1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं। तो जब भी हमारा ऐसा पेयर आए जब nums1 ऑफ j प्लस nums2 ऑफ i इक्वल टू 6 हो, मतलब कि टॉट की वैल्यू गिवन है उसके इक्वल हो, तो हम रिजल्ट में प्लस 1 कर देंगे। अब आगे जाएंगे, 2 के लिए हम 3 को देखेंगे, 2 के लिए हम 5 को देखेंगे। अब नेक्स्ट 3 के लिए 1 को देखेंगे, 3 के लिए 2 को देखेंगे, 3 के लिए 4 को देखेंगे। तो यहाँ पे j इक्वल्स टू 0 करना है कि j इक्वल टू i प्लस 1 करना है, वो हम खुद समझ सकते हैं यहाँ से। अब 3 के लिए हम क्या देखेंगे, 3 के लिए 0 देखेंगे, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है। फिर 1 के लिए जब आएंगे तो 1 के लिए 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 4 देखेंगे, 3 सारी वैल्यूज को देखेंगे ना, कहने का मतलब। तो यहाँ पे हम j इक्वल्स टू 0 रखेंगे ना कि i प्लस 1। तो ये आप खुद चेक करके देख सकते हैं वैल्यू को कि हम क्या क्या रख सकते हैं। तो j इक्वल टू 0, j इज लेस देन nums1 डॉट लेंथ, j इज लेस देन nums1 डॉट लेंथ j प्लस प्लस। ओके, अब हाँ, अब हमारी कंडीशन लिख देंगे, फॉर इफ nums1 ऑफ i प्लस nums2 ऑफ j इक्वल्स टू डॉट, देन हमें क्या करना है, रिजल्ट को प्लस प्लस कर देना है। हो गया। और जब ये लूप खत्म हो जाए तो हमें दोनों लूप खत्म हो जाए तो हमें रिटर्न कर देना है रिजल्ट को, सिंपल। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स। हमने ऐड फंक्शन बनाया, काउंट फंक्शन बनाया, ये दोनों के दोनों हमारे ब्रूट फोर्स से हुए। अब हम देखेंगे कि ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच
क्या है, अब वो देखेंगे हम। अब हम ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे इसका। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है? ऑप्टिमाइज अप्रोच में हम हैश मैप का यूज़ करेंगे। हम एक हैश मैप बनाएंगे। सबसे पहले हम एक हैश मैप बनाएंगे, मैप। अब हम ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे एक बार। ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है इसकी? ऑप्टिमाइज अप्रोच में हम क्या करेंगे, हैश मैप का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हैश मैप में हम जानते हैं कि हमें की वैल्यू पेयर यूज़ करते हैं, की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। तो की में हम nums2 के वैल्यूज स्टोर करवाएंगे और वैल्यू में हम फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि nums2 के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा लेंगे मैप के अंदर। सपोज एग्जाम्पल के तो समझते हैं 1 2 3 2 4 3 5 ये एलिमेंट्स हैं, ये nums2 के एलिमेंट्स है, लेट कीजिए। तो हम मैप में क्या स्टोर करवाएंगे, मैप में 1 2 3 4 5, 1 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 4 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। सो ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हमने ये मैप में, ये हम चीज़ मैप में स्टोर करवा लेंगे। मैप में स्टोर करवा लिया हमने, हैश मैप में हमने हर एक nums2 के हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर करवा ली। अब हमें ऐड फंक्शन को देखना है। ऐड फंक्शन क्या बोलता है कि हमें एक इंडेक्स गिवन है और एक वैल्यू गिवन है। मैंने आपको बताया था ऐड फंक्शन के थ्रू में क्या करना है, हमें nums2 के इंडेक्स पे जाना है, वहाँ पे वैल को ऐड करवाना है। तो हमने nums2 के इंडेक्स पे जाएंगे और वैल को ऐड करवाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी पहले हम वो कर चुके हैं, जो हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो मैप में ऑलरेडी हम पुट करवा चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ अपडेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि nums2 के हर एक इंडेक्स पे जाएंगे, हर एक इंडेक्स पे नहीं जाएंगे, जो इंडेक्स गिवन है उस पे जाएंगे। तो हमारी जो ओल्ड वैल्यू है, इंट ओल्ड वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, nums2 ऑफ इंडेक्स। भाई ओल्ड वैल्यू जो थी उसको हमने ओल्ड वैल्यू में स्टोर करवा लिया, nums2 ऑफ इंडेक्स ओल्ड वैल्यू हो गई। क्यों ओल्ड वैल्यू क्यों है, क्योंकि न्यू वैल्यू तो ये होगी ना वहाँ पे प्लस वैल करने के बाद। तो इंट न्यू वैल अपडेट भी तो करना है, क्योंकि ऐड फंक्शन के थ्रू हम अपडेट कर रहे हैं, उस इंडेक्स पे जाके हम वैल को ऐड करवा रहे हैं, तो इंडायरेक्टली अपडेट ही तो कर रहे हैं। सपोज कीजिए इंडेक्स हमारा 2 होता और वैल 1 होता, तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स 2 पे जाते हैं, 0 1 2। तो हम इंडेक्स 2 पे 3 है, तो 3 की जगह हम क्या करते हैं, 3 इंडेक्स 2 पे 3 है तो 3 की जगह क्या करते हैं, 3 प्लस वैल, वैल क्या है 1 है गिवन है। सपोज कीजिए कि 3 हमें 1 जो वैल है वो 1 गिवन है, तो 3 + 1 = 4। तो यहाँ पे 4 पुट करवाए थे। तो ऐड फंक्शन के थ्रू हमें क्या करना है, ओल्ड वैल्यू में हमने nums2 ऑफ इंडेक्स पुरानी वैल्यू स्टोर कर ली, और न्यू वैल्यू = nums2 ऑफ इंडेक्स प्लस वैल, न्यू वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, h1 में हमें अब हैश मैप को अपडेट भी तो करना होगा। जब हम यहाँ पे 4 स्टोर करवाएंगे, 3 की जगह 4 स्टोर करवाएंगे, न्यू अपडेटेड वैल्यू स्टोर करवाएंगे, तो 3 की फ्रीक्वेंसी तो कम हो गई ना, एक 3 जितना भी था उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 2 टाइम्स था, तो अब 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स रह गया, क्योंकि वाली वैल्यू तो 4 हो गई। तो हम क्या करेंगे, h1 में गेट करेंगे, h1.get ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू को हम गेट कर लेंगे। ओल्ड वैल्यू को गेट करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी थी उसमें -1 कर देंगे। h1 डॉट, ये हमने फ्रीक्वेंसी गेट कर ली, h1.get ओल्ड वैल -1, जितनी फ्रीक्वेंसी थी हमने -1 कर दिया। यहाँ हम पुट करेंगे, हम एलिमेंट्स को डालने के लिए पुट यूज़ करते हैं, h1.put ओल्ड वैल। हमने ओल्ड वैल पे गए और उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी थी, h1.get ओल्ड वैल -1, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी थी हमने उसमें से -1 कर दिया। इफ़ ये भी लिखेंगे, h1.get ओल्ड वैल = 0, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, h1.remove ओल्ड वैल। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो हम उसको रिमूव कर देंगे उस एलिमेंट को। भाई जब 0 हो गया तो क्या काम है उसका, और जो नया फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो h1.put न्यू वैल, अगर वो
जो नई वैल्यू आई अगर वो पहले से ही उसकी वो एग्जिस्ट करता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी गेट करेंगे। जैसे यहाँ 4 है, 4 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है, तो अलग से 4 तो ऐड करवा नहीं सकते। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसी में +1 कर देंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेके हम नया एलिमेंट ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे हम h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ये फंक्शन ये मेथड क्या करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसको गेट कर लेगा, नहीं है तो उसको 0 कर देगा। तो किसको गेट करना है, न्यू वैल 0 + 1। हमने क्या किया कि h1 डॉट पुट न्यू वैल, हमने न्यू वैल पे गए, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी गेट कर लो और 1 ऐड कर दो। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है h1 में तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दो और फिर ऐड कर दो, 1 को ऐड कर दो और फिर पुट करवा दो न्यू वैल डॉट ये फ्रीक्वेंसी। तो हमने h1 में हमने एलिमेंट को ऐड करवा दिया न्यू वैल को। एक बार काउंट फंक्शन को देख लेंगे हम। तो काउंट में हमें क्या गिवन है, काउंट में एक वेरिएबल गिवन है इंट टॉट। तो इंट टॉट में हमें क्या करना है, काउंट फंक्शन के थ्रू हमें क्या करना है कि हमें ऐसे नंबर ऑफ़ पेयर्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ पेयर्स फाइंड करने हैं जिसके लिए nums 1 of i प्लस nums 2 of j इक्वल्स टू डॉट हो। डॉट पैरामीटर में पास किया गया यहाँ पे, इक्वल टू डॉट हो। ऐसे कितने नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं, सो ऐसे कितने नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं जिनके लिए nums 1 of i प्लस nums 2 of j इक्वल्स टू डॉट है, वो हमें रिटर्न करना है, नंबर ऑफ़ पेयर्स रिटर्न करने हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं nums 1 of i प्लस nums, हमारी कंडीशन क्या है, यही तो कंडीशन है, nums 2 of j इक्वल टू डॉट फंक्शन इक्वल टू डॉट हो गया, यही कंडीशन ना हमारी। तो कंडीशन है तो हमें 2 लूप तो यूज़ करेंगे तो फिर ऑप्टिमाइज़ करना ब्रूट फोर्स ही रह जाएगा वो। तो हम क्या करेंगे, nums 2 जो है उसको तो हम ऑलरेडी स्टोर करवा सकते हैं, जो nums 2 of j है उसको तो हम ऑलरेडी स्टोर करवा चुके हैं ना हैश मैप में, h1 हैश मैप में nums 2 of j और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा चुके हैं। तो इसको यूज़ करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे कि j को उस साइड ले जाएंगे। तो nums 1 of i nums 2 of j इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डॉट माइनस nums 1 of i, nums 1 को हम इस साइड ले गए, nums 2 को हमने इस साइड ले गए, लेफ्ट साइड। तो nums 2 of j इक्वल टू डॉट माइनस nums 1 of i, ये कंडीशन बन गई भाई। इसी से तो ये आया है, nums 1 को हम उधर ले गए तो nums 2 of j इक्वल टू क्या हो गया, डॉट माइनस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब जब nums 2 of j इक्वल्स टू दिस होगा तब एक पेयर एग्जिस्ट करेगा। बात बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, काउंट फंक्शन के अंदर हम करेंगे, एक डॉट तो हमें गिवन ही है, डॉट पैरामीटर ऑलरेडी पास किया हुआ है, उसके अंदर एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन nums 1 डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फॉर लूप से पहले, इंट रिजल्ट, जिसको रिटर्न करवाना है हमें, रिजल्ट इक्वल टू 0, ये काउंट करेगा नंबर ऑफ़ पेयर्स। तो फॉर लूप के अंदर अब क्या करेंगे, हम एक इंट a बनाएंगे जो कि nums 1 of i है। तो nums 1 के वैल्यूज़ हैं उनको हम a में स्टोर करते जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि भाई कितना जो h1 है उसके अंदर nums 2 के अंदर कितने वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके लिए डॉट माइनस nums 1 of i इक्वल टू nums 2 of j है। कहने का मतलब ये है h1 डॉट गेट डॉट माइनस nums 1 of i, ये करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसकी जगह पे गेट और डिफ़ॉल्ट कर लेंगे भाई, इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर है तो गेट कर लो, नहीं तो 0 असाइन कर दो। ये जो मेथड है क्या करता है, गेट और डिफ़ॉल्ट, ये क्या करता है कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर उसकी 0 से बड़ी है
या ज़ीरो भी है वहाँ पे तो वो गेट कर लेगी, और अगर वो एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो ज़ीरो असाइन कर देगी फ्रीक्वेंसी को। तो h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट जो हमारी कंडीशन है उसको लिखेंगे टॉट माइनस नम्स वन ऑफ आई। तो टॉट माइनस ए लिख देंगे, ए हमारा नम्स वन ऑफ आई है। तो हमने ये स्टोर करवा दिया फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट टॉट माइनस ए। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि भाई टॉट माइनस ए वाला जो टॉट माइनस नम्स वन ऑफ आई है उसके कितनी फ्रीक्वेंसी है। भाई जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना नंबर होगा तो उतने पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम रिजल्ट में रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कर देंगे। जब लूप ख़त्म होगा तो रिटर्न फ्रीक्वेंसी। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज हमारे मैप के अंदर 1 2 3 ये पहले एक एरे लेते हैं। nums2 जो है हमारा वो ये गिवन है 1 1 2 3 3 4 5 3 4 5। ये हमारा जो मैप है उसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करवाया है। 1 2 टाइम्स है तो 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 2 1 टाइम्स है तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 3 2 टाइम्स है तो 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 4 1 टाइम है तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 5 1 टाइम्स है तो 5 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा लिया है। अब हमने चेक करना है, सपोज टॉट की वैल्यू 6 गिवन है। तो हमें ऐसे नंबर ऑफ़ पेयर्स चेक करना है कि जिनके लिए nums1 ऑफ आई प्लस nums2 ऑफ जे इक्वल टू टॉट हो। ऐसे नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने हैं जिनके लिए nums1 ऑफ आई प्लस nums2 ऑफ जे इक्वल्स टू टॉट है, ये फाइंड करना है हमें। तो हमने क्या किया, हमने nums1 ऑफ आई को स्टोर करवा लिया किसमें, ए में। इंट ए इक्वल टू nums1 ऑफ आई। सपोज nums1 है हमारा 1 3 4 2 5। तो हम 1 पे गए तो इसको कितना चाहिए, इसको 1 पे गए। इंट ए इक्वल टू हमारा nums1, तो इसमें टॉट माइनस nums1 ऑफ आई किया। तो टॉट कितना है 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। मतलब अगर इसमें हम 5 ऐड कर दें तो 6 हो जाएगा। तो हम 5 फाइंड करेंगे nums2 में। तो 5 फाइंड किया, ये रहा 5 कितने टाइम से, 1 टाइम है। मीन्स 1 और 5 का एक ही पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। सो रिजल्ट में हमने प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया। तो रिजल्ट इक्वल टू 0 था तो रिजल्ट इक्वल टू 1 हो गया। हम nums1 ऑफ आई पे ट्रैवर्स कर रहे हैं तो अब आई इक्वल टू 0 के बाद आई इक्वल टू 1 इंडेक्स पे आए। यहाँ पे है 3, तो 3 के लिए हम चेक करेंगे टॉट इक्वल, जो हमारा 3 के लिए क्या होगा, टॉट माइनस 3 में कितना कम है कि वो टॉट के इक्वल हो जाए, 6 है। तो टॉट माइनस nums1 ऑफ आई 6 माइनस, अब करेंगे 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। मतलब कि 3 में और 3 ऐड करेंगे तो हमारा टॉट के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो हम इसमें 3 फाइंड करेंगे। अब 3 2 टाइम्स है, मतलब 3 और 3 का 2 पेयर एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि 3 यहाँ पे 2 अलग अलग इंडेक्स पे आ रहा है। तो एक पेयर इसके साथ बनाएगा, एक पेयर इसके साथ बनाएगा, तो 2 पेयर बन गए। तो रिजल्ट में हम 2 ऐड करवाएंगे, रिजल्ट प्लस इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। टोटल 3 पेयर्स आ गए। अब 4 पे आएंगे हम, तो 4 में कितना कम है कि वो टॉट के इक्वल हो जाए। तो हम 4 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, टॉट माइनस nums1 ऑफ आई। nums1 ऑफ आई क्या है, 4 है, तो टॉट माइनस 4, 6 माइनस 4 इक्वल 2। मतलब कि 2 की कमी है यहाँ पे। मीन्स अगर 2 मिल जाए तो nums1 ऑफ, अगर 2 nums2 में प्रेजेंट है तो nums1 ऑफ आई प्लस nums2 ऑफ जे इक्वल टू टॉट हो जाएगा। तो हम 2 को फाइंड करेंगे कि nums2 में 2 कितनी बार है, nums2 में 2 एक ही बार है। देखिए nums2 में 2 फाइंड किया, मैप में एक ही बार है। तो nums2 में जब 2 एक बार है तो एक ही पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए nums1 ऑफ आई और nums2 ऑफ जे इक्वल टू 6 हो फॉर 4 के लिए। तो रिजल्ट में हम +1 करवा देंगे, तो 3 + 1 इक्वल टू 4 हो गया। अब 2 के लिए देखेंगे, 2 में कितनी कमी है, तो टॉट में से माइनस कर देंगे। टॉट कितना है 6, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4, तो 4 को फाइंड करेंगे। 4 ये रहा, 4 1 टाइम्स है। सो 2 और 4 का एक ही पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिजल्ट में +1 और करेंगे, 4 + 1 इक्वल टू 5। 5 के लिए चेक करेंगे आप, 5 में कितनी कमी है, तो 6 माइनस 5
डॉट माइनस नम्स 1 ऑफ आई किया तो कितना आया 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो हम नम्स 2 में 1 फाइंड करेंगे। 1 कितने टाइम्स है 1 हमारा 2 टाइम्स है, मीन्स 5 और 1 का 2 पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे देखिए 5 1 इस वाले इंडेक्स के लिए अलग पेयर बनाएगा, इस वाले इंडेक्स के लिए अलग पेयर बनाएगा, तो 2 पेयर हुए ना, तो 2 पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने मैप से गेट कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करवा देंगे 5 + 2 = 7। ये फ्रीक्वेंसी है हमारा, फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड करवा दिया। वही हम कर रहे हैं, रिजल्ट प्लस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ऐड करवा रहे हैं ताकि हमें नंबर ऑफ पेयर्स मिल सके और एंड में हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे फ्रीक्वेंसी को। अब इसी को अब हम अपने कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले nums1 एरे हम डिक्लेयर कर लेंगे, अब nums2 डिक्लेयर करेंगे एंड नाउ अब हम हैश मैप भी डिक्लेयर कर लेंगे h1 मैप ऑफ इंटीजर h1 अब हम अपने दिस डॉट nums1 इक्वल्स टू nums1 हम क्लास वेरिएबल के अंदर nums1 और nums2 को स्टोर कर देंगे। h1 इक्वल्स टू न्यू हैश मैप हो गया। अब हम h1 जो है उसके अंदर सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे nums2 के एलिमेंट्स की। फॉर इंट i = 0 आई nums2 डॉट लेंथ i प्लस प्लस h1 डॉट पुट nums2 ऑफ i कोमा h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट nums2 ऑफ i कोमा 0 + 1। गेट और डिफ़ॉल्ट मैंने आपको पहले ही बताया किस लिए होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो हम फ्रीक्वेंसी, अगर एलिमेंट नहीं है तो 0 फ्रीक्वेंसी अलॉट हो जाती है, अगर है तो जो फ्रीक्वेंसी है उसमें +1 करके वो ऐड कर देता है। अब हम ऐड फंक्शन देखेंगे, इसमें हम ओल्ड वैल्यू बना लेंगे nums2 ऑफ i यहाँ पे इंडेक्स है, इंट न्यू वैल इक्वल्स टू nums2 ऑफ इंडेक्स प्लस वैल। मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यू वैल्यू होगी उसमें हम वैल प्लस करेंगे, ओल्ड वैल्यू में हम वही रहेगी जो वैल्यू nums2 ऑफ इंडेक्स है। हमें करना क्या था, उसको अपडेट करना है। अब तो हम h1 डॉट पुट न्यू वैल कोमा h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट न्यू वैल कोमा 0। अगर नहीं है तो 0 अलॉट हो जाएगा और है तो जो फ्रीक्वेंसी है उसी में +1 ऐड हो जाएगा। अब हमने न्यू वैल्यू को ऐड करवा दिया है h1। अब हम ओल्ड वैल्यू को भी अपडेट कर देंगे, इसलिए हमने क्या किया h1 डॉट पुट ओल्ड वैल्यू कोमा h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट जो ओल्ड वैल्यू जितनी फ्रीक्वेंसी है उसमें -1 कर देंगे। अब तो हमने -1 कर दिया। बेसिकली यहाँ गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम गेट यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। h1 जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने गेट किया और उसमें -1 करेंगे, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसमें -1 करेंगे। तो h1 डॉट गेट ओल्ड वैल्यू -1 और उसको हमने अपडेट कर दिया पुट के थ्रू। इफ़ h1 डॉट गेट ओल्ड वैल्यू, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो उसको रिमूव कर देंगे। तो h1 डॉट रिमूव ओल्ड वैल्यू। तो हमारा फंक्शन ऐड हो गया। अब हम काउंट पे आएंगे। इसमें हमें एक डॉट वेरिएबल गिवन है, तो इसमें हमें कंडीशन पता है कि nums1 ऑफ i प्लस nums2 ऑफ j इक्वल्स टू डॉट हो, इक्वल्स टू डॉट हो, तभी हमें एक पेयर मिलेगा ij का। सो हम रिज़ल्ट में +1 कर देंगे। पहले एक रिज़ल्ट वेरिएबल बना लेते हैं, इंट रिज़ल्ट इक्वल्स टू 0। nums ऑफ 2j इक्वल्स टू, इसको मैंने आपको वीडियो में समझाते वक्त बताया था कि nums2 ऑफ j को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, nums1 को हम लेफ्ट साइड ले गए तो डॉट माइनस nums1 ऑफ i इंट a इक्वल्स टू nums1 ऑफ i, nums1 ऑफ i
हम लूप चला लेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ, नम्स 1 डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। इफ़ हम लिखेंगे टॉट, हमें क्या देखना है, हमें देखना है टॉट माइनस नम्स 1 ऑफ आई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू h1 डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी में लॉट हो जाएगा, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 स्टोर हो जाएगी। इसलिए हमने गेट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ किया है। टॉट माइनस नम्स ऑफ आई, और नम्स ऑफ आई क्या है, ए है, तो माइनस ए कर दिया हमने वहाँ पे। रिजल्ट में हम प्लस कर देंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि रिजल्ट में हम रिजल्ट प्लस फ्रीक्वेंसी क्यों कर रहे हैं, पहले मैं समझा चुका हूँ। रिटर्न रिजल्ट, हम फंक्शन बना चुके हैं काउंट, वहाँ 0 रख देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर वो एलिमेंट नहीं हो तो हम उसको 0 अलॉट कर देंगे फ्रीक्वेंसी को। अब हम रन करेंगे, एरर आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर है तो इंटीजर कोमा इंटीजर होगा, और सेकंड एरर है हमारा इंट ए इक्वल टू नम्स 1 ऑफ आई पे। तो क्या एरर है देखते हैं। ओ, नम्स 1 ऑफ आई मैंने लूप के बाहर डिक्लेयर कर दिया है, आई तो फिर गेट नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए हमने लूप के अंदर इंट ए इक्वल टू लिखेंगे, इंट ए इक्वल टू नम्स ऑफ 1 ऑफ आई, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखेंगे एक्सेप्ट हो गया। आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने पे एरर आ गया। तो यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि हमने नम्स 2 को अपडेट नहीं किया है। अपडेट भी तो करना था, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि नम्स 2 को हमें अपडेट करना है। तो नम्स 2 ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू न्यू वैल। अब देखिए, अब सबमिट करिए, एक्सेप्ट हो गया।